फिर साथ में आइए मिलकर कुछ अच्छी बातें करते हैं। वेलकम बैक। मेरी प्यारी महिला मित्रों, आपको मेरा नमस्कार। आइए पहले कुछ अच्छी सी बात कहते हैं। आज आप लोग बहुत सुंदर लग रही हैं। अब हम वो बातें करते हैं जिन अच्छी बातों से हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। वो कौन सी बातें हैं? आप में से कई महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा कि उनसे ये कहा जाता है, तुम्हारे माथे से ये पल्ला गिर कैसे गया, इसे माथे तक रखा करो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। सर खोल के घूमना कोई अच्छी बात नहीं है। तुमने जीन्स क्यों पहन ली? मेरे घर में ये ऐसे नहीं रहा जाता है। बहुएं इस तरीके से कपड़े नहीं पहनती हैं। आपकी इच्छा हो कि आज आप इस सोने के हार को खरीदेंगी या किसी सोने की छोटी सी चीज़ को भी ले लीजिए, तो आपको ये जवाब में मिलता है, अभी इतना काम है, इतने खर्चे हैं, तुम्हें तो हमेशा सोना ही दिखाई देता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें आप अपने जीवन में महसूस करती होंगी कि आपकी वैल्यू और आपकी चीज़ों को पूरा करने के लिए आप हमेशा दूसरे की इच्छा पर निर्भर करती हैं। कैसे? आप अगर गई हैं मार्केट में तो आपसे अगर ये कहा जाए कोई भी सिंपल सी स्लीपर ले लो, तुम्हें क्या ज़रूरत है अच्छी स्लीपर लेने की, तुम्हें कहाँ जाना रहता है। इस तरह की बातों से आपका मनोबल बहुत गिरता है और तब जब आपके बच्चे आपसे ये बात कहें, मम्मी तुम्हें तो कुछ नहीं पता है, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप रहने दीजिए, उस समय आपको सबसे ज़्यादा अपने दिल पे, अपने मन में आघात महसूस होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि क्या आपकी जानकारी कुछ भी नहीं है, क्या आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती? ऐसा क्यों होता है? आपको इस चीज़ को सोचने के लिए क्या समझना पड़ेगा? हम इस धरती पर जब जन्म लेते हैं के रूप में अपनी मम्मी से, अपने पापा से क्या कुछ नहीं लेती हैं और किन किन चीजों की मदद से आप बड़ी होती हैं। अगर दूध ना मिले तो क्या बड़ी हो पाएंगी? अपनी माँ के दूध से आपको वो सारी शक्तियाँ मिलती हैं जीवन भर, जिसकी सहायता से आप अपने जीवन में ग्रोथ करती है। एक पिता, आप अगर खुद ये सोच लें कि आपको अपने जीवन में कुछ बन के दिखाना है और आपके आत्मनिर्भर बनने से वो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी जो भविष्य में आपके दुख का कारण बनती हैं। जब आप पैसा किसी से मांगने की जगह उसे देने की स्थिति में होंगी तो आपके चेहरे की चमक, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बड़ा होगा कि आप खुद खुश रहने के कई माध्यम ढूंढ लेंगी। तो प्यारी फ्रेंड्स, आगे भविष्य में किसी के भी अंडर में रहना, किसी की भी बातों को मानना गलत नहीं है, लेकिन तब जब बातें सही हो। कहना चाहूंगी कि मैंने भी किया है और इसीलिए मैं आपको ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि आप भी कर सकती हैं। प्यारी फ्रेंड्स, आप अपने हर सपने को पूरा कर सकती हैं और जरूर करेंगी। बस अपना नजरिया साफ रखिए, पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करने में जुट जाइए। आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि एक बच्चा जिसे बचपन में मंदबुद्धि कहा गया था, उस बच्चे ने जब परेशान होकर अपने टीचर से पूछा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बाकी बच्चों की ही तरह अपने काम को अच्छे से कर सकूं, तो उसके टीचर ने उससे कहा कि बेटा, अभ्यास करना ही सफलता का मूल मंत्र है। मतलब अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा उस कार्य में और ज्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। प्यारी फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमें सॉल्यूशन मिले हैं उसमें कहा गया है कि विश्वास पात्र और विश्वासघाती। आप ध्यान से समझिएगा, आप जिस पे सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, जिससे अपनी सारी पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, क्योंकि आप अपने बिलीव में ये सोचते हैं कि हम इससे सारी बातें कह सकते हैं और आपको ऐसा करने पे बहुत अच्छा भी लगता है, हल्का महसूस होता है। वही इंसान जब आपकी उन पर्सनल बातों को और भी कहीं बता देता है तो आपकी वो पर्सनल बातें अब पर्सनल नहीं रह जाती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी वो बातें जो आपकी पर्सनल बातें हैं, जिसमें आपकी उन्नति है या आपका कोई दुख है या आपके फ्यूचर की प्लानिंग है या आपका किसी भी तरीके का ऐसा कोई राज है जो सिर्फ आप अपने तक ही सीमित रखना चाहती हैं, उसे कभी डिस्कस मत करिए। प्यारे फ्रेंड्स,
आइए आज की प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम मुझे मिली है उसमें दो सिस्टर्स जो बचपन में एक दूसरे के साथ खेलती थी, हंसती थी, सारी बातें शेयर करती थी, जब वो बड़ी होती हैं और दोनों ही एक पोजीशन पे पहुंच जाती हैं तो उनके बीच की कनेक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है और दोनों ही अपनी फैमिली में, अपने काम में इतना बिजी हो जाती हैं कि उनमें बात भी 6 महीने में एक बार होती है या टाइम बीतता ही चला जाता है। काफी समय के बाद उनमें से एक सिस्टर अकेले ही बहुत दुखी होने लगती है कि बचपन में जो एक साथ इतने खुश थे, आज उनके बीच में इतनी दूरियां कैसे आ गई हैं। आप क्या उसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती हैं? अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में दें। प्यारी फ्रेंड्स, आपसे मैंने जो बातें कही हैं उन्हें आप समझें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बातें आपके जीवन में खुशियां ला सकती हैं और आप भी अपने जीवन में किसी तरह का चेंज कर सकती हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा। डियर फ्रेंड्स, मेरी प्यारी हैप्पी वुमेन, इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार कहना चाहती हूँ। हैप्पी वुमेन।